चूंकि आवारा पशु है तो कोई भी जो तस्कर है वो ट्रकों में भर के बॉर्डर में ले भी जा रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बहुत धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। अभी सुना हो कुछ जसपुर जिले में कुछ गाड़ियां पकड़ी गई है, लेकिन आपको याद होगा कि जब ये हम लोग गौठान शुरू किए थे उस समय तस्करी की बात सुनाई नहीं देती थी। तो आज जो तस्करियां हो रही है उसके पीछे ये गौठान बंद होना है। ये केवल गाय के नाम से वोट मांग सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत तथा खुले मवेशियों के कारण सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं, आवारा मवेशियों से खेतों की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई निराकरण करे। यदि सरकार आवारा पशुओं के निराकरण में कोई समाधान नहीं करेगी तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग, एसडीएम कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय में खुले पशुओं को ले जाकर ऑफिस के सामने छोड़ेंगे। देखिए, ये राजनीति करना बंद करें भूपेश बघेल जी। 15 साल किस प्रकार से उन्होंने काम किया था, कैसे गौठानों में गौ माताओं की मौत होती थी, किस प्रकार से सड़कों में लगातार गौवंश का नुकसान होता था। जब सरकार में थे तब इसी तरह से गौ माता के प्रति स्नेह दिखाना चाहिए था। आज राजनीति कर रहे हैं। रोका छेका अभियान किस तरह से फ्लॉप हुआ था, पर अभी हमारी सरकार गंभीर है और इस दिशा में हम ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं। काम में और गति लाने की आवश्यकता है, उस पर भी सरकार पूरी तरह से सजगता से काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ की उस बड़ी समस्या पर केंद्रित है जो कि गाहे बगाहे हमें सुनने को मिलती है कि छत्तीसगढ़ में जो गाय हैं वो सड़कों पर बैठी है, आवारा पशु लोगों को परेशान कर रहे हैं। और गांव में एक बड़ी समस्या अब बन गई है कि छुट्टा जानवर जो है वो फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इस समस्या का निजात कुछ इस तरीके से पाने की कोशिश पिछली सरकार ने की थी कि गौठान जगह जगह बनाए थे, लेकिन वो अब गौठान गायब हो गए हैं। और यही राजनीति शुरू होती है कि जब गौठान बंद हुए तो राजनीति शुरू हो गई। और कांग्रेस ने ये मुद्दा लपकते हुए 16 तारीख से गौ सत्याग्रह का ऐलान किया है। क्या इसके पीछे का मकसद है, किस तरीके की राजनीति हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और हमारे बीच किसान नेता के रूप में मौजूद हैं वैगेंद्र सोनवेर जी, जो कि बताएंगे कि किसानों की असली मूल समस्या है क्या। तो तीनों पैनलिस्ट हैं, अलग अलग जो वर्ग है इस पूरे घटनाक्रम के जो एंगल हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक अभियान की घोषणा कर दी है। क्या ये पूरा राजनीतिक अभियान है या किसानों से फिर से कनेक्ट होने की कोशिश है, जान लेते हैं पहले अमरजीत चावला जी से। चावला जी, ये कोशिश आप लोगों की सरकार ने की, पर आप लोगों की सरकार जब थी तो भी ये सवाल उठता था कि गाय सुरक्षित नहीं है, गौठान बदहाल हैं। लेकिन अब आप भाजपा से उम्मीद कर रहे हैं, आपने नहीं किया लेकिन भाजपा करके दिखा दे, क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, हमने तो किया, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मोहन जी कि किसी भी देश की या प्रदेश की पहचान उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा से होती है। और दिल से धार्मिक होना और व्हाट्सएप में और जुबान से धार्मिक होना, इसमें अंतर होता है। सेवा कागजों में करना और दिल से करना, इसमें अंतर होता है। तो ये वो वही कर सकता है जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हो। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना, सबने ये सोचा कि अब छत्तीसगढ़ राज्य हमारा अपना राज्य बन गया है, बड़ी मेहनत के बाद मिला है हमारा हक, तो हम छत्तीसगढ़ की
परंपरा का और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सम्मान करेंगे। और छत्तीसगढ़ चूंकि एक किसान बाहुल्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ की 80% जनता खेती से जुड़ी हुई थी, और हमारे जो मुखिया बने उन्होंने देखा कि 15 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार में गौ माता की सेवा के लिए, किसानों के हक के लिए जो होना था नहीं हुआ। सरकार जो है खाली बोनस त्योहार मना रही थी। कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी चूंकि एक किसान के सपूत थे, छत्तीसगढ़ महतारी से जुड़े हुए थे, गौ माता का सम्मान करते थे, तो उन्होंने योजना लाई, रोका छेका अभियान चालू किया और गौठान की परंपरा चालू की। उससे यह हुआ कि एक तरफ हमारे फसलों की सुरक्षा भी हुई, दूसरी तरफ गायों का सम्मान भी हुआ, और जो सड़क में दुर्घटना होती थी इनसे भी हमको मुक्ति मिली। तो ये हमने किया, और अभी स्थिति ये हो गई है कि पिछले 6-7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने रोका छेका भी बंद कर दिया और इन्होंने गौठानों को भी बंद कर दिया। उससे ये हो गया है कि आप फसलों पर खतरा मंडरा रहा है, किसान उससे अलग चिंतित और दुखी है, और दूसरी तरफ ये हो गया है कि गौ माता जो है वो सड़कों पर आ रही है, उससे आवारा जो पशु है उससे तस्करी की घटनाओं में वृद्धि भी हो रही है, और वो पशु जब सड़कों पर बैठ रहे हैं तो वहां पर एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। तो इनको देखने के बाद जो लगातार शिकायतें हमारी कांग्रेस पार्टी के पास आई, तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने यह निर्णय लिया कि अगर इस पे सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी तो 15 अगस्त के बाद इस पे कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर किसानों के हित में और गौ माता के सम्मान में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा हमेशा हम देखते थे कि बीजेपी के पाले से उठता था, गायों को बचाने का, गायों को संरक्षित करने का, गौ सत्याग्रह जैसी बातें, लेकिन अब कांग्रेस उठाने की बात कह रही है। बीजेपी के पास चलते हैं। राजू जी, आप लोग तिरंगा अभियान चला रहे हैं, तिरंगा लेके कभी कांग्रेस गलियों में निकलती थी, लेकिन अब भाजपा ही निकल रहे हैं। गाय का मुद्दा ये आपसे छीन रहे हैं, आप तिरंगा का मुद्दा इनसे छीन रहे हैं। क्या ये जो सुनाई दे रहा है सामने अभियान, ये उसी से जुड़ा हुआ है क्या? इसी तरीके की लड़ाई से जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है मोहन जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि विभाजन की विभीषिका कांग्रेस पार्टी ने 2 एजेंडे को लिया, गाय को और संविधान को। तो देखिए, संविधान की बात तो खोखली साबित हो गई है कि जो संविधान की रक्षा की बात करते थे कांग्रेस पार्टी, बार बार दलित, पिछड़ा, ओबीसी से लेकर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा कर रही है, केवल राजनीतिक, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अभी गौमाता के ऊपर दया कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, राजनीतिक विरोधाभास है और मुद्दों पे राजनीति होनी भी चाहिए। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, आप इस मुद्दे को ले रहे हैं, आपका अधिकार है, और स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो मुद्दे को लेकर जा रही है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी गौ के प्रति आंसू बहा रही है। जो कांग्रेस पार्टी करपात्री महाराज के अनुयायियों के ऊपर फायरिंग करवाई थी कि उन्होंने कहा था कि गौ हत्या बंद हो, कांग्रेस पार्टी ने सिरे से कहा कि ये नहीं हो सकता। वो कांग्रेस पार्टी जिसने गौठान के नाम पर जमकर लूटा। अभी मेरे मित्र भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक आइडियोलॉजी लाई थी कि हम गौठान बनाएंगे। मुझे भी याद है कुछ नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी था, लेकिन कुछ नहीं हुआ संगवारी। वो भ्रष्टाचार, गोबर घोटाला, गौठान घोटाला, और गौठान बनाया इन्होंने, निसंदेह बनाया, लेकिन गौठान पर गौमाताएं नहीं रहती थी। वहां पर कुछ बैलेंस शीट बनाए जाते थे, कंप्यूटर में कागज बनाए जाते थे कि इतनी मात्रा में गौमाताएं आई, इतनी मात्रा में गौमाताएं चले गई, उनका हमने कलेक्शन लिया गोबर का। तो खाली खाली गौठान में इन्होंने कागजों पर जैसे ताश के महल बनाए जाते, इन्होंने उस प्रकार से परिकल्पना की और जमकर लूटा। इसी का परिणाम था कि जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं कि हमारी सरकार आई, हमने देखा वाकई में, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि गौवंश अभी सड़कों पर है, लेकिन देखिए हमने इसके लिए गौ अभ्यारण्य एक बहुत, जिसे कहते पावर पैक्ड कंफर्म एक हमने योजना लाई है, जिस प्रकार से शेरों का अभ्यारण्य होता है, तो गौ हमारी माता है। गौ अभ्यारण्य हम बना रहे हैं, जो गौठान है रेडीमेड वहां पर देंगे, जो प्राइवेट गौठान है, जो कांजी हाउस है, उन सबको मिलाकर चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उनका मेंटेनेंस, 2 पशु चिकित्सक, इस प्रकार से हम एक योजना ला रहे हैं। चूंकि सरकार को बने 7 महीना हुआ है, 3 महीने चुनाव में निकल गए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, आचार संहिता। तो जिस दिन से गौ अभ्यारण्य के दिशा में हमारी सरकार चल पड़ी है, तो जिस दिन ये गौ अभ्यारण्य बनेगा सड़कों पर। और मोहन जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहूंगा, पुराने समय में एक कृषक के पास 50 से 100 गौवंश हुआ करते थे, वो अपने गौठान में रखते थे, उसे छोड़ देते थे, ढील देते थे, वापस वो शाम की बेला होती थी, उनकी मधुर संगीत सुनाई देती थी,
घंटियां बजती थी उनके गले से। अब वो परंपरा क्योंकि शहरीकरण हो गया है तो कृषक और गौपालक अक्सर करते हैं कि जैसे दूध देना बंद कर देती है उन्हें उसे छोड़ देते हैं कहीं पे भी, अब वो आवारा जो है वो गौवंश बन जाते हैं। तो देखिए ये समस्या है। तो इस दोनों समस्या को लेके कि गौपालक उसका दूसरा उपयोग करे, ये हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये जो संस्कृति बदल गई, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस संस्कृति को वापस लाया जाए। जो बड़े कृषक हैं जिनके पास बड़ी बाड़ी है, गौवंश के लिए गौठान है, हम कोशिश करेंगे कि उनके पास आए और जरूर लघु उद्योग और कृषक उद्योग जो उनके द्वारा कुछ उनका गौ उत्पाद से कुछ प्रोडक्ट बने, वो बाजार तक आए, ये ऐसी परियोजना की जा रही है। लेकिन अभी जो गौवंश को लेकर कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है, हम उनका संवर्धन करेंगे। और ये निश्चित रूप से जो हमारी राजनीतिक जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, जो विभाजन की त्रासदी जो था, तो विभाजन की त्रासदी की हम यात्रा करने जा रहे हैं, उससे घबराकर कांग्रेस पार्टी ने ये राजनीतिक नौटंकी शुरू की है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी की तैयारी है और गौ अभ्यारण्य के जरिए वो भी संरक्षित करना चाहती है गायों को। तो एक तरफ गौठान, दूसरे तरफ गौ अभ्यारण्य हमें देखने को मिलेगा। वैगेंद्र जी के पास चलते हैं। सोनवीर जी, ये दोनों पक्षों को आपने सुना, आंदोलन भी अब होगा, गायों की असली समस्या, उनके संरक्षण की कैसे हल हो सकती है? आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, इस तरीके की समस्याओं को करीब से जानते हैं। जी मोहन भैया, ये निश्चित तौर पे प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जिसमें कांग्रेस अपना प्रपोजल रख रही है, भाजपा अपना प्रपोजल रख रही है। अरे भाई, जनता का पैसा ही खर्चा हुआ है 5 साल के कांग्रेस शासन काल में। कोई कांग्रेसी या भाजपाई अपने घर से नहीं लगाए ना। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी अभ्यारण्य की बात कह रही है वो भी अपने जेब से नहीं लगाएंगे, जनता का ही है। तो अभी तक जो करोड़ों अरबों रुपया और जो जमीन हर गांव में जो संरक्षित हुई है गौठान के नाम पे, उसी को ही मूल रूप देने की कोशिश करें तो शायद जनता का गाढ़ा पैसा जो खर्च हुआ है वो धरोहर, वो पैसा बचेगा, ताकि जो आप अभ्यारण्य के लिए फिर से एक नया पैसा खर्च करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये भ्रष्टाचार करने का रास्ता है भाई साहब। आज हमारे प्रशासन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो बनाना। हमारे प्रशासनिक तंत्र जो है भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए बहुत आतुर रहते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। और हम जनता आज कर्ज की बोझ में दबे जा रहे हैं। आज गौ पालन की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, गौ पालन का संरक्षण करने के लिए अनेक तरीके से हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया था और करते आए, परंतु ये राजनीतिक दल जो है, अगर गौ को संरक्षित करना है तो निश्चित तौर पे जितने भी गांव की शासकीय जमीन जो अतिक्रमण हुई उसको खाली करा ले। गौ माता को चरने की जगह नहीं है, किसान के पास गौ कहाँ चराए, कहाँ रखे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर क्या सुझाव क्या है? चलिए, इनका एक कॉन्सेप्ट है, उनका एक कॉन्सेप्ट है, किसान क्या चाहता है, कैसे हल होगी ये समस्या? जी, ये हर गांव में हल हो सकती है अगर पैरा दान की योजना बना ले और पैरा सकेलने के लिए ही कुछ मूल्य किसानों को दे दें। जो पैरा, ये तो बघेल सरकार ने किया पर सफल नहीं हो पाया। नहीं, उस समय भी उसका पैरा इकट्ठा करने का कोई मूल्य नहीं दिया, पैरा को दान में मांगा। तो आज मजदूर मुफ्त में तो नहीं मिलते, ट्रैक्टर में डीजल डाल के ही लाना पड़ता, तो इसके लिए भी कुछ शुल्क तय करना चाहिए तो पैरा आ जाता। जबकि पैरा जो है खेत में ही सड़ जाता है, हार्वेस्टर में कटने के बाद किसान जो है उसको खेत में सड़ा देता है या जला देता है, तो वो चारा किसान जानवरों के लिए, गौ माता के लिए उपलब्ध हो जाता। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। गौ चारागन की जो जमीन है, जो भूमाफिया कहिए या गांव के भी जमीन अतिक्रमणकारी जो कब्जा कर लिए, उसको भी उस दिशा पे भी काम होनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है, दूध सब पीना चाहते हैं पर गौ माता कोई पालना नहीं चाहता। गोबर का सब बखान करेंगे पर गोबर की उपयोगिता या उसका लाभ जो है उसको संरक्षित कर ले या उसका उपभोग कर ले, ये कोई नहीं करता। गोबर आज शहरों की गोबर जो है इतनी बदबूदार हो गई है, और गांव में जो हरा चारा या पैरा खा के जो गौ माता गोबर देती है, वो जो हमारे एक कवि मीर अली मीर साहब कहते हैं कि गोबर का जो धुआं निकलता है वो एंटीबायोटिक का काम करता था उस जमाने में। तो ये सारी चीजें जो हमारे संरक्षित करने की आवश्यकता, आने वाले समय में यही दिन हमको वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो ये टाइल्स और मार्बल जो है हमें
बर्बादी की ओर ले जा रहा है या हमें विकृति की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो हम आरोप प्रत्यारोप में ना पड़कर मूल समस्या को हल करने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद समस्या हल हो सकती है। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस ने भी प्रयोग किया, गौठान अब बंद हो गए हैं, बीजेपी कुछ प्रयोग करना चाहती है। इसमें आपसी लड़ाई की जगह कुछ मिलकर हल निकालने के बारे में क्यों नहीं सोचते चावला जी आप लोग? देखिए, हल बिल्कुल निकलना चाहिए और हर चीज को राजनीति के चश्मे से हम देखना भी नहीं चाहते। आंदोलन तो आप लोग मैं कर रहे हैं, अपनी बात कहूं उसके पहले एक तिरंगे वाली बात जो आपने कही उस पर बता दूं कि देखिए, तिरंगे को मुद्दा, तिरंगा कभी मुद्दा रहा नहीं, धर्म कभी मुद्दा नहीं रहा, गौ माता कभी मुद्दा नहीं रही, वो इनके लिए रही, वोट बैंक के लिए। जिन्होंने आरएसएस के नागपुर के कार्यालय में आजादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उनके मुंह से तिरंगा यात्रा शोभा नहीं देती। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमारी प्रभात फेरी और तिरंगा लेके यात्राएं आजादी के समय से निकलती रही है, आगे भी निकलती रहेंगी। अब उस पर मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा। देखो, गौ माता की बात है, ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो विष्णुदेव साय की सरकार है, ये नेम चेंजर सरकार है। भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं का नाम बदलने के लिए ये नेम चेंजर सरकार है। और भूपेश बघेल की जो सरकार थी वो किसानों की और छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली गेम चेंजर सरकार थी। नीयत साफ होनी चाहिए। देखो, हमने तो एक अच्छी योजना लाई, हो गया, हमने अच्छी योजना लाई, हमने गोबर खरीदी का कंसेप्ट लाया। उससे क्या हुआ था, गोबर जब बेचता था तो गोबर बेचने के उससे आर्थिक लाभ लेने के कारण सारे लोग गांव को सहेज के अपने घर में रखते थे। उससे गाय का सम्मान भी होता था, गोबर बेच के आर्थिक व्यवस्था भी सुधरती थी। हाँ, और वर्मी कंपोस्ट भी किसान को मिलता था। योजना अच्छी थी। रही बात, ये लोग क्या करते, धंधा करते। आज ये गौ माता के नाम से राजनीति करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आज इस देश में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा गौ मांस को निर्यात करने वाली कंपनी अल कबीर के नाम से लोगों को धोखा हो जाता है। अल कबीर मतलब किसी मुसलमान की कंपनियों की, उसका मालिक हिंदू है, जिसका 650 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार है, उसको तो ये लोग रोक नहीं पाए। और जिस गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से लोकसभा चुनाव में इन्होंने 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया, इनके मुंह से गौ माता की सेवा और सम्मान की बात सुन के कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन विष्णुदेव सरकार के बस की बात नहीं है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा और गौ माता का सेवा करना, क्योंकि आज तक तो हम लोग धोखे में थे कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव है। वो परसों पता चला कि एक सुपर सीएम भी है छत्तीसगढ़ में। तो जब सरकार चलाने वाला सुपर सीएम कोई महिला उधर रहती है तो विष्णुदेव सरकार के बस की बात नहीं है। ये खाली मुद्दा बना सकते, कागजों में कह सकते। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की मैं हरेली त्योहार मनाऊंगा, तो आनंद फानंद में सीएम हाउस में कैसे हरेली मनाने की नौटंकी की गई सबने देखा। तो दिल से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने वाले, गौ माता की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। और विष्णुदेव की सरकार जो है खाली मुद्दे के लिए, वोट बैंक के लिए गौ माता की सेवा का ढकोसला करती है, जो अब जनता जान गई है। इसलिए अब हम लोग सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और 15 अगस्त तक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता की सेवा के लिए, गोबर खरीदी के लिए, किसानों के लिए सही निर्णय नहीं लेगी तो 15 अगस्त के बाद कांग्रेस दीपक बैज जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेगी। आप लोग 5 साल लिए, लेकिन इनको 15 अगस्त तक का मतलब 8-9 महीने का ही समय मिला है। चक्रवर्ती जी, ये जो टैग लाइन एक चिपक रही है आप लोगों से, इसे भी छुटकारा पाना है कि भाई आप लोगों को गाय बचानी है, ये नहीं बचा पाए या ये इन्होंने जो किया उसको आगे बढ़ाना है, ये कैसे होगा संभव? आप लोग कुछ विजन तो दिखाइए। 8-9 महीने हो गए आपकी सरकार को। देखिए, विजन तो तैयार है, मैंने कहा ना, फुल पावर पैक्ड विजन तैयार है। लेकिन अभी जो बात कह रहे थे मेरे मित्र, बहुत सुंदर तकरीर कर रहे थे, लेकिन इतनी सुंदर अगर आपका गौठान रहता, इतने अगर किसान खुश होते कि ट्रैक्टर भी खरीद लिए, होंडा सिटी भी खरीद लिए, तमाम गाड़ियां खरीद लिए, तो ये जो निर्णय हुआ, जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप उन्हीं गौठानों के गांव से क्यों हारे? इसलिए हारे कि वो गौठान के नाम पर आपके अफसर बड़े बड़े मोटे हो गए, बहुत खाक पी के, आपके नेता तमाम मोटे हो गए, और आपके सुपर सीएम तो इतना खाई कि जेल के पीछे चले गई। किसी महिला का आप नाम ले रहे थे, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। जनता सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी गौ, गोबर, गांव, किसान को लेकर लड़ती है। हमारी संस्कृति है, गौ को हम मानते हैं, कामधेनु माता मानते हैं, उसकी रक्षा का धर्म हमारा है। और जो अभी किसान नेता ने कहा कि एक समस्या है गांव के अंदर कि जैसे ही दूध देना छोड़ देती है उसे ढील देते हैं गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, गांव से, तो ये जो एक समस्या हो रही है, इसके लिए जो ये अभ्यारण्य का काम चल रहा है वो चलेगा और जनता का भी भरपूर साथ मिलेगा। 15 अगस्त तक का जो डेडलाइन है उसका क्या होगा? डेडलाइन तो मोहन जी देखिए, वो कांग्रेस का शिगुफा है। कांग्रेस अभी मुद्दों के अभाव में
मैंने कहा कि राजनीति मुद्दों पर होती है। तो एक फोटो अपॉर्चुनिटिज्म राहुल गांधी जी करते हैं और अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी कर रही है। जल्दबाजी क्या है चावला जी? लेकिन आप लोग इतने जल्दी जल्दी ये मुद्दों को ले रहे हैं, कुछ समय तो दीजिए इनको। काम अभ्यारण्य बनाना है, उसका डीपीआर बनेगा, टेंडर होंगे, जगह चिन्हित की जाएगी। इनको आप 15 तारीख तक का समय दे रहे हैं। कांग्रेस कुछ जल्दबाजी में है क्या? उसको पता चल गया है बीच में चुनाव होने हैं क्या? मध्यावधि चुनाव की उसको आशंका है क्या? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो, छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत होने के नाते एक सशक्त विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, बल्कि इनको तो खुश होना चाहिए। हम इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर ये सरकार, जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि अभी 8 महीने हुए इसलिए हम शांत बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ की गौ माता को, छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को, छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को बिजली बिल बढ़ा के जिसे परेशान कर रही है, हमारे उद्योगपति हड़ताल में जा रहे हैं, इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो हम विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जैसे किए हैं, सशक्त विपक्ष की भूमिका हम मजबूती से निभाएंगे। और सशक्त विपक्ष होने के नाते हम लगातार सरकार की जितनी भी गलतियां हैं उसको हमेशा आईना दिखाने का काम करके हम छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का काम कर रहे हैं और वो हम करते रहेंगे। ठीक है, ये जो समस्या आती है तो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और ये बात इसलिए भी उठी क्योंकि भूपेश बघेल पाटन में घेराव करने जा रहे हैं अधिकारी का, गायों को या छुट्टा जानवरों को लेकर। उसके बाद अब ये प्रदेश में भी किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। वेगेंद्र जी, इस तरीके के जो आंदोलन प्रदर्शन है, क्या उससे हल हो पाती है क्या समस्या? आप लोग समस्या से जूझ रहे हैं, पर आंदोलन से क्या ये हल होगा? जी मोहन भैया, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी के पहले नारायण चंदेल जी भी ने एक घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव के पहले कि हम सारे गौवंश को ले जाके थाने में जमा कर देंगे, है ना? तो वो तो आखिरी साल में, आखिरी समय में बिल्कुल उसी तरीके से अभी जो चल रहा है कि हम शासकीय अधिक कार्यालयों में ले जाके गौ माता को रख देंगे। गौ माता का क्या अपराध है भाई? गौ पालकों का अपराध होना चाहिए, उनके ऊपर अपराध दर्ज करवाए कांग्रेस या भाजपा। ऐसा क्यों कर रहे हैं गौ माता के साथ? गौ माता पे राजनीति करें या ना करें ये में हमारा विषय नहीं है, परंतु अपनी विवेक से जो सही में आरोपी हो, जो गलत हो, उसके साथ इन लोग को कार्रवाई करनी चाहिए। गौ माता कोई दोषी नहीं है। कुछ हल निकलता हुआ दिख रहा है क्या? कांग्रेस बोल रही है हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। दबाव बनाने से कुछ होगा? कुछ नहीं। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे राजनीतिक दल है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेना है इनको, तो कुछ करना है, परंतु इससे होना जाना कुछ नहीं है। एक दिन आप इस ओर ध्यान देंगे, दूसरे दिन उनको छोड़ देंगे वहीं, और वो गौ माता दूसरे गांव में भटक जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि कोई अच्छा ठोस पहल गांव में ही बैठ के ऐसा कोई नया कार्य योजना बनाए ताकि हमारे यहाँ गौवंश संरक्षित रह सके। और ये जो बहुत बड़ी विपत्ति किसानों के साथ आई है गौ माता की वजह से चराई की, उस पे कोई ठोस निर्णय बैठ के आपस में ले तो एक अच्छी पहल होगी। ठीक है, तो इस तरीके के सुझाव भी आ रहे हैं कि पहल ऐसी होनी चाहिए कि कुल हल निकले, पर राजनीति है तो वो चीजें होती रहेंगी। चावला जी, क्या मैं इस पर एक थोड़ा सा अलग हट के सवाल ये कि भाई ये आंदोलन के जरिए क्या कोई शक्ति प्रदर्शन भी होने जा रहा है क्या? दीपक बैज जी अपना ताकत दिखा रहे हैं या बघेल जी, कुछ ऐसी स्थिति को भी कांग्रेस पीछे ढकेलने के लिए ये प्रदर्शन कर रही है क्या? देखिए, शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं। माननीय भूपेश बघेल जी के निवास पर हजारों की संख्या में ग्रामीण अंचल के लोग, हमारी पार्टी के लोग, किसान पहुंचे और उन्होंने बताया कि भैया आपने जब योजना चालू की थी उस समय हमको ना फसल का नुकसान हो रहा था, रोका छेका अभियान चल रहा था, बढ़िया आप गोबर खरीद रहे थे, गोठान था, तो गौ माता का सम्मान भी हो रहा था। पर पिछले 8 महीने में इस तरह की योजनाओं को बंद करने की वजह से आज किसानों की फसल को देखो, रुपाई और बुआसी का काम हो चुका है। किसान आधारित प्रदेश है हमारा, किसानों की चिंता वाजिब है, आज उनकी फसलों की चिंता वाजिब है, क्योंकि अगर इस तरह के आवारा पशु मवेशी जब घूमेंगे तो तस्करियों में भी बाढ़ आएगी और फसल को भी नुकसान होगा। गोबर खरीदी नहीं होगा तो आर्थिक अर्थव्यवस्था में डिफेंड कैसे करेंगे? कांग्रेस तो आक्रामक है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, ये इसलिए निर्णय लिया गया है और छत्तीसगढ़ के हित में ये निर्णय हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, समय का मैं चक्रवर्ती जी, डिफेंड कैसे करेंगे? ये तो आक्रामक हो गए हैं अभी से। देखिए, आक्रामक नहीं है, कांग्रेस की विरासत रही है गाय के नाम पर सियासत करने की। और इधर जितने भी आप देखेंगे कि वायनाड में अगर सार्वजनिक रूप से गौ हत्या की गई,
बीफ मटन डे मनाया गया तो राहुल वो तो गांधी जी देश चुप की रहे। बात हो गई। नहीं देश कुल में मिला के नहीं ठीक है, मैं विषय पे आ रहा हूं। तो ये एक राजनीतिक ड्रामा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। आप राजनीतिक ड्रामा करिए, आपके पास कोई इसका आंसर नहीं था। 5 साल तक आप सत्ता में रहे, आपने गौठान के नाम पर अपनी जेबें भारी की। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास इसका जवाब है, और वो जवाब गौ अभ्यारण्य का है, और शीघ्र ही आपके सामने वो दिखेगा। मात्र 3 महीने के अंदर आपको हर ब्लॉक में, हर पंचायत स्तर पर गौ अभ्यारण्य दिखेगा, जिसके द्वारा किसानों की आय भी होगी, और उसके द्वारा ये जो सड़क पर जो गौवंश दिखता है वो धीरे से समाप्त होगा। वेगेंद्र जी, आखिरी कमेंट, क्या लग रहा है, इन दोनों की बातों पे विश्वास है आपको? जी मोहन जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से दोनों भाइयों की बातें सुना। मैं ये जानना चाहता हूं, अभ्यारण्य जो है एक 100-200 एकड़ के बीच या 1000 एकड़ के बीच अभ्यारण्य बनता है, तो गौ का अभ्यारण्य 1000 एकड़ या 500 एकड़ में बना के कितने गांव का, कितने शहरों का गौ माता वहां ले जाके रखेंगे? अभी वो कॉन्सेप्ट अभी पूरा क्लियर नहीं है, पर क्लियर नहीं है। और क्या यहाँ पे 5-6 गांव शहर के आसपास या आज ग्रामीण क्षेत्र के आसपास कौन सा जंगल है, अभ्यारण्य की बात कह रहे हैं? तो ये भी थोड़ा सा इनको ठीक है, वो चीजें अभी परतों में छुपी हुई है, तो शायद प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन एक सामने बड़ी समस्या ये कि छुट्टा जानवर लोगों को परेशान कर रहे हैं, और कांग्रेस उसको लेकर सड़कों पर उतरने वाली है, और इसी बात को लेकर गदर चल रही है। कौन है असली गाय का रक्षक, और चीजें सामने आएंगी, खबरें आएंगी तो और हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमने जानने की कोशिश की कि दोनों पार्टियों का इस पर विजन क्या है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। वैगेंद्र सोनवेर जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।